की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। न खाता न वही चौरा, जल संसाधन विभाग जो कहते वही सही। 47 करोड़ की लागत से बना आसन बैराज डैम निर्माण कार्य पूरा होने के 7 साल बाद भी पानी को तरस रहा है। आखिरकार डैम निर्माण शुरू करने से पहले क्यों नहीं किया गया गांव का विस्थापन या विस्थापन के नाम पर डैम में आई दरार को छिपाया जा रहा है, जबकि डैम में आई दरारें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। डैम निर्माण में जिन किसानों की जमीन गई है वो आज भी मुआवजा राशि के लिए जौरा जल संसाधन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक आंकड़ों के अनुसार 47 करोड़ डैम निर्माण में खर्च हुआ है। वहीं 65 करोड़ के लगभग किसानों को मुआवजा दिया गया। कुछ किसानों का यह भी आरोप है कि 2.55 हजार बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। उस संकुल के पटवारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जो जमीन डैम निर्माण में गई है उसका नक्शा और अच्छा अभी तक तैयार नहीं किया गया। डैम निर्माण में गई जमीन को भू राजस्व अभिलेख में अभी तक सरकारी नहीं किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ किसानों की जमीन डैम में जाने के बाद भी उसी जमीन पर खेती की जा रही है और जल संसाधन विभाग द्वारा 500 रुपये बीघा के हिसाबों से किसानों से टैक्स वसूली की जा रही है। सवाल तो बहुत है, पर क्या मुरैना जिला प्रशासन इन सवालों के जवाब दे पाएगा या जल संसाधन विभाग के तानाशाह रवैये की वजह से 112 करोड़ रुपए को मिट्टी में मिला दिया गया और खुद की जेब गर्म की गई। यह राजनीतिक दबाव के चलते इस घोटाले को उजागर होने से बचाया जा रहा है। डैम के बारे में जब जिला प्रशासन से बात की जाती है तो गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। जल संसाधन विभाग द्वारा कुछ समय पहले बताया गया था मार्च तक सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा और डैम में पानी भर दिया जाएगा। अब मार्च भी निकल चुका है, अभी भी कई किसान मुआवजा के लिए भटक रहे हैं। अब देखना है डैम में पानी कब भरा जाएगा। हाँ भैया, आपका मेरा नाम बदन सिंह जाटव है। कहाँ के रहने वाले हो? चंदपुरा गाँव में। यहाँ जल संसाधन विभाग में किस लिए आए हो आप? बंदा के आए माई जमीन चलेगी भरो तो ना आज पैसा मिले ना। कब का बना हुआ है? कितने साल हो गए इस डैम को बने हुए? चाहे तो 5, 8, 10 वर्ष है गए। जब से अभी तक भरा नहीं है? नहीं भरा है। क्या कहते हैं अधिकारी? नो कहते भज्जा को पैसा नहीं कहते मिल जाएंगे। अच्छा, अभी ना मिलता तो अभी अधिकारी आपको कोई मिला है ऑफिस में? कोई ना मिलो, कोई नहीं मिला है। हाँ। 2,55,000 के बीघे तो मुआवजा मिला हुआ है, इसमें क्या गुजारा होगा? पर शासन की जो मर्जी है, जैसा हम क्या कर सकते हैं। अब और डैम जो तो शासन की मर्जी है। जो डैम में जो रेता लगा हुआ है वो जहीं का लगा हुआ है, चम्बेल या सिंध का रेता लगा हुआ तो मजबूताई होती, तो इसमें कोई मजबूताई नहीं है। चटक ये फूट भी सकता है कहीं किसी भी समय पर। अब ये समय बारिश इसकी अगली साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो ऐसी बारिश हुई तो डैम फूट सकता है। डैम फूट जाएगा तो ग्रामीणों को नुकसान होगा? नहीं, कई ग्रामीण जाएंगे, कम से कम 60 गांव इस डैम से चले जाएंगे। क्यों मुनावली, ये क्या बोलते इमलिया और जाफराबाद और जरैना, बहुत से गांव जाएंगे। जैसे में भरा तो इसीलिए नहीं गया है कि हमारे गांव का अभी मुआवजा नहीं मिला है और कॉलोनी भी नहीं मिली है। कॉलोनी का वादा किया था और उन्होंने कॉलोनी पे ढीला काम चल रहा है बहुत। अगर कॉलोनी पे जल्दी काम हो जाता तो ये विस्थापन काम हो जाता तो इसमें पानी भर जाता। फिर सर, आसन बैराज डैम 2018 बन के तैयार हो गया, आज तक उसमें पानी नहीं भरा गया। 5 साल की ठेकेदार द्वारा गारंटी दी गई थी, वो भी निकल चुकी है। आखिर क्या कारण है सर कि इसमें अभी तक पानी नहीं भरा गया? देखिए, जब भी कोई बांध का निर्माण होता है तो मुआवजा वितरण बहुत बड़ा विषय होता है। मेरी इसमें ई जल संसाधन से बात हुई है, 215 लोगों को मुआवजा वितरण होना है। वो मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में वो कार्य हो जाएगा। इसके बाद एक कॉलोनी का विस्थापन भी है जो हम यहाँ छौंदा पर उसको पुनर्वासित कर रहे हैं, वो हो जाएगा। और जैसा कि ई ने बताया, जुलाई माह से उसमें पानी का भराव शुरू हो जाएगा। तो सर, डैम निर्माण करने से पहले गाँव का विस्थापन क्यों नहीं किया गया? डैम निर्माण के दौरान ही तो हो रहा है, अभी कहाँ कार्य पूरा हुआ है। इसी दौरान तो हुआ है। कार्य तो पूरा तब होगा जब उसमें पानी हम भर लेंगे। इसलिए तो पहले हम जो सारी चीज़ें हैं इसको निपटा करके फिर उसमें भराव का कार्रवाई करेंगे। और सर, जैसे ठेकेदार द्वारा जो गारंटी का टाइम दिया वो तो निकल चुका सर। अब इसमें कोई क्षति होगी तो इसका जिम्मेदार सर कौन रहेगा? वो ठीक है, वो सारी चीज़ें देख ली जाएगी।